हमने किंग गिडोरा का बैटल मॉन्स्टरवर्स के बहुत से कैरेक्टर्स के साथ तो देखा है, लेकिन क्या हो अगर मॉन्स्टरवर्स का किंग गिडोरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के गॉड ऑफ थंडर थॉर से फाइट करे। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर मॉन्स्टर जीरो की फाइट गॉड ऑफ थंडर से होती है तो इस बैटल को कौन जीतेगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और इस चैनल पर गलती से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही लेना और बगल के घंटे को भी बजा देना। सब्सक्राइब करके तो देखो, मजा आ जाएगा। तो अब जब सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. गिडोरा और थॉर दोनों ही अलग अलग यूनिवर्स के कैरेक्टर्स हैं और फ्यूचर में कभी इन दोनों का क्लैश होना लगभग इम्पॉसिबल ही है। इसीलिए हम इनके बैटल का कंपैरिजन इनकी फाइटिंग एबिलिटीज को देखकर ही करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉड ऑफ थंडर थॉर की। थॉर मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है, एक एसगार्डियन गॉड है और एसगार्ड के ऑल फादर ओडिन का बेटा है। थॉर की एज लगभग 1500 साल है और थॉर ने बहुत सी बड़ी बड़ी बैटल्स को अकेले ही जीत रखा है। थॉर के पास जो वेपन्स हैं वो भी उरु मेटल से बने हैं, जो कि यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कहलाते हैं। और इनके अलावा थॉर अर्थ के सबसे माइटिएस्ट हीरोज यानी एवेंजर्स का हिस्सा है और एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर भी। और एमसीयू के अंदर थॉर खुद की 3 मूवीज के अलावा एवेंजर्स के चारों मूवीज में भी अपीयर हो चुका है। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो थॉर के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन मैं बेसिकली उन्हीं मेजर पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करूंगा जिनकी जरूरत थॉर को गिडोरा से फाइट करते हुए पड़ेगी। तो थॉर की पहली एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो क्योंकि थॉर गॉड ऑफ थंडर और एक एसगार्डियन है, इसीलिए थॉर के पास कमाल का सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। थॉर फिजिकली इतना कैपेबल है कि ये 100 टन तक का वेट बड़े आराम से लिफ्ट कर सकता है और थॉर ने अपनी स्ट्रेंथ से यूनिवर्स के बहुत से पावरफुल बींग्स को हराया है। थॉर ने सकार प्लेनेट के अंदर एक नॉर्मल से हैमर से ही हल्क को इतनी जोर से मारा था कि वो फाइटिंग स्टेडियम के चक्कर काटता वगैरह था। सुपर ह्यूमन स्टेमिना। थॉर के अंदर इतना ज्यादा स्टेमिना है कि वो बिना रुके, बिना थके, बिना खाए और बिना सोए 2 साल से भी ज्यादा समय तक फाइट कर सकता है। और थॉर के लिए ये भी कहा जाता है कि थॉर के पास किसी भी एसगार्डियन के मुकाबले ज्यादा स्टेमिना है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। थॉर की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स के अटैक्स को भी झेल सकता है। थॉर रैग्नारॉक में हल्के जोरदार पंचेस लगने से भी इसे खरोच तक नहीं आई थी। इन्फिनिटी वॉर में स्पेस के अंदर अपने स्पेसशिप ब्लास्ट होने के बाद भी थॉर अकेला था जो बच गया था और इनके अलावा वो थॉर ही था जिसने एक स्टार के फुल फोर्स को कई मिनटों तक झेला था और थॉर इसके बाद भी जिंदा रहा था। फ्लाइट। थॉर के पास उड़ने की एबिलिटी है और इसे इसके हैमर के साथ उड़ते हुए तो सबने देखा है, लेकिन थॉर के पास अब इसका वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है जो इसे उड़ा तो सकता ही है, साथ ही बाइफ्रोस्ट समन करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी करवा सकता है। रैपिड हीलिंग फैक्टर। तो थॉर इनवल्नरेबल तो नहीं है और इसे हैवी अटैक से हार्म या डैमेज भी किया जा सकता है, लेकिन थॉर का हीलिंग फैक्टर इतना कमाल का है कि वो अपनी किसी भी इंजरी को इंस्टेंटली हील कर सकता है। वैसे थॉर के पास और भी बहुत सी पावर्स हैं, जैसे अबव नॉर्मल इंटेलिजेंस, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस और एनर्जी मैनिपुलेशन। अब थॉर के बैटल पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं किंग गिडोरा की। तो मॉन्स्टर जीरो यानी किंग गिडोरा एक जायंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल 3 हेडेड ड्रैगन है जो कि अर्थ पर आउटर स्पेस से आया है। गिडोरा के तीनों हेड्स में से उसका मिडल हेड सबसे ज्यादा डोमिनेंट और इंटेलिजेंट है और इसका यही हेड इसके बाकी के दोनों हेड्स को लीड करता है। गिडोरा मॉन्स्टरवर्स के अंदर सबसे बड़ा मॉन्स्टर है और इसे हराना गॉडजिला के अलावा लिटरली और किसी के भी बस की बात नहीं है। और खुद गॉडजिला को भी गिडोरा को हराने के लिए बर्निंग फॉर्म में आना पड़ा था, जिसके बाद जाकर ही गॉडजिला गिडोरा को खत्म कर पाया था। तो चलिए जानते हैं कि गिडोरा की वो ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। ग्रेविटी बीम्स। गिडोरा अपने तीनों मुंह से एक साथ एक येलो बीम एनर्जी शूट कर सकता है जिसे कहते हैं ग्रेविटी बीम्स। ये बीम एक्सट्रीमली पावरफुल है क्योंकि इस बीम का एक ही अटैक बिल्डिंग्स को गिरा सकता है, ह्यूमंस को इंस्टेंटली राख बना सकता है और किसी भी मॉन्स्टर को दिन में तारे दिखा सकता है। हरिकेन विंड्स। गिडोरा की विंग्स में हाइपर टेंसाइल मसल टेंडर्स हैं जो कि इसे इतना कैपेबल बना देते हैं कि ये उड़ते वक्त हरिकेन फोर्स विंड्स जनरेट कर सकता है और ये विंड्स और तूफान इतने खतरनाक होते हैं कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक को हवा में उड़ा सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी। गिडोरा की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उस पर किसी भी बड़े हमले का असर तक नहीं होता। यहाँ तक कि गॉडजिला का इतना पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ भी गिडोरा को पीछे धकेलने के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। और इन सब के अलावा गिडोरा ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर चुका है, जिस ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के अटैक ने गॉडजिला को अधमरा कर दिया था। बायो इलेक्ट्रिकल नेचर। गिडोरा के पास इलेक्ट्रो रिसेप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जिसकी हेल्प से ये अपनी पूरी बॉडी से खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है और उससे अपने एनिमी पर अटैक भी कर सकता है। गिडोरा के पास इन एबिलिटीज के अलावा और भी कई एबिलिटीज हैं, जैसे स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट, स्पीड एंड एजिलिटी, स्टेमिना और इंटेलिजेंस। तो अब इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज को जानने के बाद चलिए बात करते हैं इनके 1-on-1 बैटल के विनर की। थॉर और गिडोरा दोनों ही वेदर कंट्रोल करना जानते हैं और वेदर को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इसीलिए कोई भी लाइटनिंग अटैक इन दोनों पर ही यूजलेस होगी।
और इसी के चलते गिडोरा की बायोइलेक्ट्रिकल नेचर एबिलिटी भी थॉर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अगर बात करें गिडोरा की ड्यूरेबिलिटी की, तो गिडोरा ने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को तो बड़ी इजीली सर्वाइव किया था, लेकिन गिडोरा गॉडजिला के बर्निंग फॉर्म के आगे नहीं टिक पाया। जबकि इसके कंपैरिजन में थॉर ने इन्फिनिटी वॉर के अंदर एक स्टार की डायरेक्ट हीट को काफी देर तक सर्वाइव किया था और जिंदा भी रहा था। इसके अलावा अगर मुकाबला स्पीड का भी हो तो उसमें भी थॉर गिडोरा से आगे है, क्योंकि जहां गिडोरा कहीं भी ट्रेवल करने के लिए अपने विंग्स से उड़कर जाएगा, वहीं थॉर बाइफ्रोस्ट को समन करके पलक झपकते ही पहुंच जाएगा। इसके अलावा थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके गिडोरा को हैवी डैमेज भी दे सकता है, और जैसा हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर थॉर को स्टॉर्म अटैक्स करते हुए देखा था, वैसे ही स्टॉर्म अटैक्स करके थॉर गिडोरा को हैवी डैमेज दे सकता है। इन सब के अलावा थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड पावर्स को भी मात दे चुका है। इसीलिए इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि थॉर और गिडोरा के बैटल को थॉर जीत जाएगा। वैसे भी ये पावर लेवल्स तो एमसीयू के थॉर की है, और कॉमिक्स का थॉर तो एमसीयू के थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है। जहां गिडोरा को हरिकेन विंड्स क्रिएट करने के लिए अपनी दोनों विंग्स को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल करना पड़ता है, वहीं कॉमिक्स के अंदर थॉर सिर्फ अपनी एक ही ब्रीथ से हरिकेन फोर्स विंड्स को क्रिएट कर सकता है। कॉमिक्स के अंदर थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार के वेट जितना वजन उठाया है, रेड हल्क को ब्लैक होल की ग्रेविटी से भी खींचा है, और तो और थॉर ने मिडगार्ड सरपेंट को इतनी जोर से मारा था कि उसके बारे में कहा गया था कि उस हिट से स्टार्स और हेवन तक हिल गए थे। और उस हिट के बारे में ये भी कहा गया था कि वो फाइट अगर एसगार्ड पर हुई होती तो सिर्फ वो एक ही हिट पूरे एसगार्ड को धूल में मिला देता। इसीलिए यहाँ से हम ये क्लियरली जान सकते हैं कि अगर गिडोरा की बैटल कॉमिक्स वाले थॉर से हुई होती तो शायद गिडोरा थॉर के आगे टिक भी नहीं पाता। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये क्रॉसओवर वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप मार्वल और मॉन्स्टरवर्स के और किसी कैरेक्टर्स का बैटल क्रॉसओवर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, और बगल के घंटे को भी प्रेस कर दो। ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।